दिस इज माई प्रायोरिटी। सरकार ने बजट पेश किया है। इस बजट भाषण के दौरान उन्होंने AAY वालों को, जो बेनिफिशरीज को, काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दी हैं, जैसे कि बिजली की बात करें, राशन की बात करें। तो आपको नहीं लगता है कि ये BPL तक एटलीस्ट होना चाहिए था? जो मध्य वर्ग के लोग आते हैं या गरीबी रेखा के लोग आते हैं, उन तक भी ये होना चाहिए था? जी, मैंने बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास खुद जाके अलग से बात की वहाँ। बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है युवाओं के लिए, तो उस पर आपका क्या गौर विचार है? आपकी सरकारें क्या युवाओं के लिए कुछ ऐसा करेंगी? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यही नहीं, आप देखिए जो हमारे डेली वेजर्स हैं, कल तो यही चला रहे थे, वहाँ डेली वेजर्स के साथ मारपीट हुई, जनाब आप क्या करें। अरे भैया, आपने क्या किया अपने दौर में? भी तो अभी तक भी LG है यहाँ पे। अर्ली टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज की खास बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर S बशीर अहमद वीरी जी मौजूद हैं। इनसे ज्यादा बातचीत करेंगे इनके इलाके के बारे में कि क्या कहना इनका है, और फिलहाल जो लोगों ने प्यार और उम्मीद इन पर जताया है, किस तरह से ये लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, लोगों ने आपके इलाके से बहुत प्यार आपको दिया है, तो क्या कहना है आपका बिजबेरा के लोगों ने जितना प्यार से देखा? मैं तो आभारी हूँ उनका, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बस अब इसी कश्मकश में हूँ, किसी तरह से वो हक अदा किया जाए। जो जिम्मेदारियाँ उन्होंने दिया, जो भरोसा उन्होंने दिया, और जो उनकी तमन्नाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, उस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ मांगते हैं कि उन तवक्कात पे हमें पूरा उतारें। बस। पॉलिटिकल करियर में आना कैसे हुआ आपका? आपने कैसे सोचा कि पॉलिटिकल में अपना लक्ष्य आजमाया जाए? बेसिकली हमारा यूँ कहिए फैमिली लीगेसी है। मेरे वालिद शेख साहब के साथी थे शेर कश्मीर के। जब वो जेल में थे, उनके साथी भी जेल में थे। पूरा स्ट्रगल उनके साथ किया। 75 रिकॉर्ड के बाद जब यहाँ पे असेंबली इलेक्शन का फैसला किया गया, तो मेरे वालिद को भी असेंबली इलेक्शन में उतारा गया बिजगाड़ा से। उनके मुखालिफ उम्मीदवार मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हुआ करते थे, तो मुफ्ती साहब को कभी वहाँ से उन्होंने जीतने नहीं दिया। 3 बार वहाँ से वो चुन के आए। मिलिटेंसी हुई, उसके बाद हमें वहाँ से निकलना पड़ा, एज ए माइग्रेंट ज़िंदगी गुजारना पड़ा। उस बीच में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एज ए स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था, लेकिन जब मिलिटेंसी हुई तो मुझे भी वहाँ से निकलना पड़ा। मुझ पर भी हमला हुआ, मैं किडनैप भी रहा 22 दिन। वहाँ बड़ी मुश्किल से निकलने के बाद मेरी माइग्रेशन महाराष्ट्र हुई, जहाँ से मैंने बाकी की तालीम जो है मुकम्मल की। वापस आने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और यहाँ पे नौकरी भी की हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो फैमिली की वजह से बस वो सिलसिला। इतना कुछ होने के बाद भी कभी ऐसा नहीं लगा कि पॉलिटिक्स में आना सही नहीं रहेगा? या आप तो मेडिकल स्टूडेंट रहे, तो आपने ये नहीं सोचा कि वहाँ आना सही नहीं रहेगा, मैं इस लाइन में ही रहता हूँ, ये बेस्ट रहेगा? कभी ऐसा विचार आया? ये सही बात है, लेकिन सियासत के अजीब हिस्से होते हैं। सियासत के भी अपने कुछ एक्सीजेंसीज होते हैं, जहाँ आप मजबूर हो जाते हैं या आपको पुश किया जाता है। फैमिली का बैकग्राउंड होने की वजह से लोगों का प्यार, मोहब्बत, इंसिस्टेंस, वो भी आपको खींचे ले जाता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि फैमिली का जो ये एक रोल था, उस रोल को मुझे निभाने के लिए सामने आना पड़ा। और ख़ासकर इसमें लोगों का ही अमल दखल था। वो चाहते थे, मेरे वालिद के जो साथी थे या उनकी फैमिली थे, वो चाहते थे कि मैं उनकी जगह उनके साथ जुड़ जाऊं। तो वो ज़्यादा ही, मैं कहूँगा, एक अट्रैक्टिंग पॉइंट था। तो आपको बिजबेरा के लोगों ने इतना प्यार दिया है, वहाँ की आम जनता ने बहुत प्यार दिया है, तो किस तरह से आप विधानसभा में उनके मुद्दों को लेकर आएंगे? या क्या ऐसी उनकी ग्राउंड से जुड़ी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर आपको लगता है कि कमियाँ वहाँ हैं, इसे सुधारा जा सकता है? बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जिस दिन से मैं इलेक्ट हुआ है, उस दिन से आज तक आप यकीन करें 4 महीने तकरीबन हो चुके हैं, मैं कभी नहीं करता। मैंने दिन रात जिस तरीके से हो सके मैं कोशिश में हूँ कि मैं मदद करूँ अपने लोगों को, उनकी मुश्किलात दूर करें। प्यार आपको दिया है, क्या कहेंगे? ये सिलसिला जारी रहेगा। तो किन मुद्दों को लेकर अभी फिलहाल वहाँ पर ग्राउंड में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप एक दो जिन पे वोट डालना चाहें, जो वहाँ पर बदलने की ज़रूरत है, बेहतर हो सकती हैं यूथ के आने वाले भविष्य के लिए या बाकी सब चीज़ों के लिए? देखिए, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे इलाके को अगर आप डिवाइड करें, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद
वहाँ होम शालीबुग जो एस्टवाइल होम शालीबुग था उसका 1/3 एरिया इस इलाके के साथ जुड़ गया। और ये जो बिजवाड़ा है यहाँ का कुछ पोर्शन जो है वो किसी अनंतनाग ईस्ट के साथ चला गया। अब जो मेरा इलाका इस वक्त है इसमें 2 पार्ट्स है। एक पार्ट ने बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व हुआ है, वो हॉर्टिकल्चर बेल्ट है। कश्मीर में पहले नंबर पे सोपोर माना जाता है, दूसरे नंबर पे शुपियाँ को माना जाता है जहाँ तक हॉर्टिकल्चर एप्पल प्रोडक्शन की बात है। तो तीसरे नंबर पे लकीली और ऊपर वाले का शुक्र है दक्षिणी-पोरा बेल्ट उसको कहते हैं, हॉर्टिकल्चर के नॉमेनक्लेचर में ये आया हुआ इन्वॉल्व है। तो उस एक्टिविटी को पानी की ज़रूरत है। ऊपर वाला जो हॉर्टिकल्चर वाला बेल्ट है ये थोड़ा कंडी इलाका है, पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे हमारी एक फेमस नदी है जिसको डडी करार कहते हैं, उसकी लाइफ लाइन है। इसी तरह ये जो नीचे वाला एरिया है एग्रीकल्चर, वहाँ पे नांदी कनाल, ये दोनों लाइफ लाइन है इस इलाके में। हालांकि 300 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने उसके नाम पे लगाया और लोगों को ये कहा कि हमने इस केनाल को बहुत बेहतरीन बनाया। तो जब मैं देखा, मैंने लोगों से बात की, जानकार लोगों से बात की, इरिगेशन वालों से बात की, तो मुझे कई खामियां नजर आई। दिस इज माई प्रायोरिटी। सरकार ने बजट पेश किया है। इस बजट भाषण के दौरान उन्होंने AAY वालों को, जो बेनिफिशरीज को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं दी हैं, जैसे कि बिजली की बात करें, राशन की बात करें। तो आपको नहीं लगता है कि ये BPL तक एटलीस्ट होना चाहिए था? जो मध्य वर्ग के लोग आते हैं या गरीबी रेखा के लोग आते हैं उन तक भी ये होना चाहिए था? जी, मैंने बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के पास खुद जाके अलग से बात की मांग पर। मैंने कहा चूँकि मैनिफेस्टो में भी वादा किया था, लोगों को बड़े तवक्कात है, लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। वो इसलिए कि पिछले 10 सालों के बाद यहाँ पे एक इलेक्टेड सरकार आई है। इसी बजट पेश करते हुए, बजट सुनते हुए असेंबली में थोड़ी सी मुझे भी मायूसी हुई कि जो बात जिसका इंतज़ार लोग कर रहे थे शायद उसका ऐलान हुआ नहीं। मैं भी मायूस होकर निकला कि जब मेरी मुलाकात चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हुई, उनसे बात की, वो खुद करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ड्यूटी बनाने के साथ साथ जो लोग यहाँ पे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, चाहे दिल्ली में है या यहाँ पे है LG की वसादत से, उन लोगों ने यहाँ सिर्फ बातें की हैं, खजाने खाली पड़े हुए हैं। तो मुझे लगा कि ये जो बजट है इसको प्रोस्पेक्टिव सेंस में इस तरह से बनाया गया, इस तरह से फ्रेम किया गया कि पूरी तरह से अगर ये बजट के जितने भी फुटप्रिंट्स हैं, अगर वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, आने वाले वक्त में इस रियासत का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ही पायदार होगा, वो मजबूत होगा। बेरोजगारी इस समय सबसे बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है युवाओं के लिए, तो उस पर आपका क्या गौर विचार है? आपकी सरकारें क्या युवाओं के लिए कुछ ऐसा करेंगी? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बेरोजगारी की वजह से हमारी जो नौजवान बोध है, आप लोग जो आप परेशान, यहाँ तक एंजाइटी के शिकार हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। मुझे बताइए कितनी नौकरियाँ इन्होंने दी? 3 बार इन्होंने रिक्रूटिंग एजेंसीज को लिस्ट भेजी, 3 बार फ्रॉड हुआ। यही नहीं, आप देखिए जो हमारे डेली वेजर्स हैं, कल तो यही चला रहे थे, वहाँ डेली वेजर्स के साथ मारपीट हुई, जनाब आप क्या करें। अरे भैया, आपने क्या किया अपने दौर में? अभी तक भी LG है यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर साहब को पूरे अख्तियार तो है नहीं। बिजनेस रूल्स इनने सेट करने, वो LG जब वहाँ से एक्सेप्ट करेगा तभी होगा। यहाँ कोई भी फंडिंग के लिए कोई फाइल जानी है, LG साहब जब उस पर साइन करेंगे ये अप्रूव होगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्यों नहीं उनको रेगुलराइज किया? इनके पास तो डबल सरकार है। आज हम पे सवाल कर रहे हैं, हमें भी 2 आए जुमा 8 दिन नहीं हुए। इनकी जिसको मैं कहूँगा मायोपिक सोच की वजह से, मायोपिक साइड की वजह से इन लोगों ने यहाँ पे हालात पैदा किए। अब चूँकि सरकार आई, अवामी सरकार आई, हम एक एक करके हमें निपटना है, मुझे आपके लिए भी रास्ता बनना है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चले, हमारे साथ स्पेशल गेस्ट फिलहाल बातचीत के लिए थे। अब आम जनता इस पर क्या कुछ कहती है, आम जनता की इस पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।